जापान की यात्रा के बाद चीन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी बीजिंग के तियानजिन में होने वाली एससीओ बैठक में शामिल होंगे। 7 साल बाद जिनपिंग से मुलाकात होगी। पुतिन के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता। चीन के तियानजिन पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर पारंपरिक अंदाज में पीएम मोदी का स्वागत। चीन के मंत्री ली लिचिंग मौजूद रहे। तियानजिन में एससीओ समिट को लेकर तैयारियां पूरी हैं। पीएम मोदी ने अपने जापान दौरे का वीडियो साझा किया है। पीएम इशिबा जापानी लोगों और सरकार को भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद किया। पीएम मोदी के जापान के प्रधानमंत्री इशिबा को दिया खास उपहार। चांदी के चॉपस्टिक के साथ में सेट विंटेज कीमती पत्थर से बना हुआ बाउल भेंट किया है। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री इशिबा को दिया खास उपहार। चांदी के चॉपस्टिक के साथ में सेट विंटेज कीमती पत्थर से बना बाउल भी भेंट किया। पीएम मोदी ने पीएम इशिबा की पत्नी को भेंट किया पश्मीना शॉल। ये शॉल क्लासिक कश्मीरी डिजाइन और शिल्प कौशल को दर्शाता है। पीएम मोदी का जापानी शहर सेंडाई पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया था। भारी संख्या में जापानी लोग वहां पीएम के स्वागत के लिए मौजूद थे। जापान के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे पीएम मोदी। पीएम ने टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा भी किया था। पीएम मोदी के साथ में जापान के प्रधानमंत्री मौजूद थे। जापान में बुलेट ट्रेन में सवार हुए पीएम मोदी जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के साथ में यात्रा की। जापान में भारतीय ट्रेन चालक ले रहे ट्रेनिंग। पीएम मोदी ने चालकों से मुलाकात की है। जापानी पीएम इशिबा भी उस वक्त मौजूद थे। पीएम मोदी ने टोक्यो में 16 प्रांतों के गवर्नर से मुलाकात की है। भारतीय राज्यों और जापानी प्रांतों के बीच में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। कांग्रेस कार्यालय की तरफ बढ़े बीजेपी के कार्यकर्ता। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने रोका तो यहां झड़प हुई। प्रधानमंत्री को अभद्र टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन। पीएम मोदी के खिलाफ में अमर्यादित टिप्पणी पर लखनऊ में बीजेपी का प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे तमाम कार्यकर्ता। राहुल गांधी के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस के खिलाफ में बीजेपी का विरोध। राहुल गांधी के खिलाफ में जमकर नारेबाजी। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। बिहार के आरा में बीजेवाईएम का विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी को दिखाए गए काले झंडे। राहुल और कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर हुई बहस। पटना के गांधी मैदान में बीजेपी का प्रदर्शन। विपक्ष के खिलाफ में मौन धरना किया। रविशंकर प्रसाद समेत तमाम नेता मौजूद थे। पीएम मोदी की मां को अपमानजनक शब्द कहने पर अहमदाबाद में फूटा लोगों का गुस्सा। बीजेपी ने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी का पुतला फूका। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी पीएम पद का सम्मान भूल चुके हैं। वहीं बिहार सरकार के प्रधानमंत्री जिनकी माताजी स्वर्गीय हैं, उनको उनके मंच से गाली दी गई। एक शब्द क्षमा के नहीं निकलते हैं। ये कौन सा अहंकार है राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव का? बिहार सरकार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी साधा निशाना। कहा कांग्रेस का विनाशकाल समीप आ चुका है, तभी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएम मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल पर बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार। कहा महागठबंधन के किसी भी दल ने आलोचना नहीं की और न ही कांग्रेस ने उस व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित किया। पार्टी ने उसको निष्कासित तक नहीं किया। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजनीति में मतभेद रहेगा, लेकिन आपस में भाषाई लंपटई अगर हो और उसको राजनीतिक दल बर्दाश्त करे, यह निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। महुआ मोइत्रा की टिप्पणी पर सीएम योगी का पोस्ट लिखा। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी निंदनीय है। टिप्पणी पर टीएमसी सांसद देश से माफी मांगी। बीजेपी नेता तरुण चुग ने महुआ मोइत्रा पर पलटवार किया। कहा उनका बयान लोकतांत्रिक राजनीति पर धब्बा है। महुआ मोइत्रा ने बंगाल और देश की जनता का अपमान किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को बताया इस्तेमाल करने वाली पार्टी। कहा चुनाव आयोग बीजेपी से मिलकर काम करता है। चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग बन चुका है। बीजेपी नेता आनंद दुबे ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा बिहार में समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं। 2017 से पार्टी वहां पर कोई भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा टैरिफ के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रही बीजेपी। ट्रंप ने बीजेपी दलों के सदस्यों के मुंह पर टैरिफ लगा दिया है। असम की सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा हमारा अगला कदम एनआरसी है। घुसपैठियों को बेदखल करने का काम जारी रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नागालैंड के दिवंगत राज्यपाल ला गणेशन को उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी। परिजनों से भी मुलाकात की। संभल में हुई हिंसा के बाद कई लोग कर चुके हैं पलायन। घरों और दुकानों पर लगा है ताला। हिंसा के डर से लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। संभल में सनातन सेवक संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कहा संभल हिंसा के आरोपियों को जमानत मिले, नहीं तो शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। लखनऊ में संभल बचाओ यात्रा की शुरुआत। विश्व हिंदू परिषद ने निकाली यात्रा। पुलिस ने बैरिकेडिंग की जाने से रोका गया।
लखनऊ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती लखनऊ से संभल जा रही थी यात्रा। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। परिवार समेत भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। आईसीसी चेयरमैन जय शाह भी साथ मौजूद थे। तो वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पुणे में साई मित्र मंडल गणेश पंडाल में बप्पा के दर्शन किए हैं। बप्पा की आरती करके आशीर्वाद ग्रहण किया। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे लाखों श्रद्धालु। लोगों की लगी लंबी कतार। गणपति बप्पा का आशीर्वाद ले रहे हैं लोग। नोएडा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव टेम्पर्ड ग्लास के प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे। बोले, इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्माण देश में 6 गुना बढ़ चुका है। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी यात्रा पर रोक लगा दी गई है। लैंडस्लाइड के बाद में यात्रा पर अब भी रोक बरकरार है। आज 5वां दिन भी यात्रा बंद है। असम की सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का घुसपैठ के खिलाफ एक्शन जारी। 33 अवैध प्रवासियों को वापस भेजा गया। आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर किया। 27 अगस्त को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। शिकोहाबाद में सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर लगाया गया कब्रिस्तान की जमीन हड़पने का आरोप। लोगों ने रामजीलाल सुमन का विरोध किया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने मीट दुकानों को लेकर जारी किया है आदेश। मीट की दुकान पर हलाल और झटका लिखना अब अनिवार्य होगा। यूपी के रायबरेली में पैसों के लेन देन को लेकर फायरिंग की गई। फायरिंग के साथ में जमकर चले लाठी डंडे। घटना का सीसीटीवी आया सामने। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के भिंड में पेट्रोल पंप पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। पेट्रोल पंप संचालक को गोली लग गई है। गंभीर हालात में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। एमपी के शाहजहांपुर में युवक पर लाठी डंडों से हमला। पेट्रोल पंप पर लगे कैमरे में कैद हुई घटना। फोन पर बात करने को लेकर 6 लोगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। हरियाणा के यमुनानगर में सरकारी स्कूल में धारदार हथियार लेकर घुसा अभिभावक। प्रधानाचार्य करना चाहता था, उस पर हमला। प्रिंसिपल की गाड़ी को भी तोड़ा गया। फिरोजाबाद में नशे के हालात में टावर पर चढ़ा युवक। लोगों की भीड़ जुटी। पुलिस ने युवक को नीचे उतारकर हिरासत में ले लिया है। प्रयागराज में पति पत्नी और वो फिल्म की शूटिंग के दौरान मारपीट। फिल्म क्रू मेंबर के साथ में युवकों ने मारपीट की है। शूटिंग स्पॉट पर मची अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बाढ़ का कहर। गारखल क्षेत्र पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। सैकड़ों और हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हुई है। सड़क पर 4 फीट तक पानी भरा। वहीं गारखल में पानी के तेज बहाव की वजह से फंसे लोग। स्थानीय लोगों को मदद की उम्मीद है। लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 हफ्तों में मौसम ने बरपाया कहर। बाढ़ बारिश की वजह से 120 लोगों की जान जा चुकी है। रुद्रप्रयाग के बांसवाड़ा में लैंडस्लाइड से आफत। भारी मलबा आने की वजह से दोनों तरफ फंसी गाड़ियां। यात्रियों को सड़क पर करना पड़ा घंटों इंतजार। हिमाचल प्रदेश के मंडी में खोटी नाला के पास लैंडस्लाइड। चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। रास्ते को सुचारू करने के लिए कार्य जारी है। की गई फायरिंग के साथ में जमकर चले लाठी डंडे। घटना का सीसीटीवी आया सामने। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के भिंड में पेट्रोल पंप पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। पेट्रोल पंप संचालक को गोली लग गई है। गंभीर हालात में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। एमपी के शाहजहांपुर में युवक पर लाठी डंडों से हमला। पेट्रोल पंप पर लगे कैमरे में कैद हुई घटना। फोन पर बात करने को लेकर 6 लोगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। हरियाणा के यमुनानगर में सरकारी स्कूल में धारदार हथियार लेकर घुसा अभिभावक। प्रधानाचार्य करना चाहता था, उस पर हमला। प्रिंसिपल की गाड़ी को भी तोड़ा गया। फिरोजाबाद में नशे के हालात में टावर पर चढ़ा युवक। लोगों की भीड़ जुटी। पुलिस ने युवक को नीचे उतारकर हिरासत में ले लिया है। प्रयागराज में पति पत्नी और वो फिल्म की शूटिंग के दौरान मारपीट। फिल्म क्रू मेंबर के साथ में युवकों ने मारपीट की है। शूटिंग स्पॉट पर मची अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बाढ़ का कहर। गारखल क्षेत्र पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। सैकड़ों और हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हुई है। सड़क पर 4 फीट तक पानी भरा। वहीं गारखल में पानी के तेज बहाव की वजह से फंसे लोग। स्थानीय लोगों को मदद की उम्मीद है। लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 हफ्तों में मौसम ने बरपाया कहर। बाढ़ बारिश की वजह से 120 लोगों की जान जा चुकी है। रुद्रप्रयाग के बांसवाड़ा में लैंडस्लाइड से आफत। भारी मलबा आने की वजह से दोनों तरफ फंसी गाड़ियां। यात्रियों को सड़क पर करना पड़ा घंटों इंतजार। हिमाचल प्रदेश के मंडी में खोटी नाला के पास लैंडस्लाइड। चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। रास्ते को सुचारू करने के लिए कार्य जारी है।